आज एक खबर आई है, कोटा में एक 16 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ, 12th क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, खासकर जहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर निकलते हैं, कोटा से। वहाँ से ही कुछ ज़्यादा ही ऐसे न्यूज़ आते हैं, हर महीने हर दिन, हर सप्ताह, कभी भी। कभी कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कभी कोई हैंगिंग कर रहा है, कभी कोई छत से कूद रहा है। पता नहीं ऐसा आज नई जनरेशन में, नए बच्चों में किस बात का दबाव है। उस बच्ची ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, हमारे पास एक यही आखिरी ऑप्शन था। सोचिए, 16 साल की बच्ची लिख रही है कि हमारे पास यही आखिरी ऑप्शन था। सोचो उस बच्ची पे कितना दबाव होगा। उस बच्ची के सुसाइड करने की सिर्फ 3 ही लोग ज़िम्मेदार हैं। एक तो उसके पेरेंट्स, एक हमारा समाज और एक कोचिंग संस्थान। हम कहते तो हैं कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी अपने बच्चों को ये समझाया नहीं कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है। कोचिंग संस्थान बड़े-बड़े सपने दिखाते तो हैं, लेकिन कभी नहीं ये बताते कि एक एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता है। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएँगी, लाइफ़ बहुत बड़ी है। हम और ये समाज ये तो बताता है कि वो बच्चा टॉप कर गया, आप कब करोगे? वो बच्चा टॉप कर गया, आप कब करोगे? टॉपर्स की कहानियाँ तो सुनाते हैं, लेकिन कभी ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानियाँ नहीं सुनाते, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके सफल हुए हैं। हाल ही में एक मूवी भी आई है, 12th फेल। उसने शुरुआत की ना, अगर वो 12th फेल उसी समय हार जाता अगर इन चीज़ों से, तो क्या वो कभी आईपीएस बन पाता? लेकिन पता नहीं आजकल के कोचिंग संस्थान, पेरेंट्स ये बातें अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते हैं। खैर, वो बच्ची तो चली गई, उसके घरवालों पे क्या गुज़र रही होगी और आप और हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरा सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चे को समझाएँ कि बेटा, एक एग्ज़ाम ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता है। यहाँ ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है ना, आगे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। शायद ऐसा उस बच्ची को किसी ने समझाया होता, तो वो बच्ची आज इस दुनिया से नहीं गई होती।